सियासी कैदी इंजीनियर रशीद को जो है दिल्ली कोर्ट ने कल हिरासती पेरोल दिया है 2 दिनों के लिए। और आज हमने देखा कि इंजीनियर रशीद पहली मर्तबा जो है पार्लियामेंट में नजर आए। हमारे साथ अवामी इत्तेहाद पार्टी के शोला बयान लीडर, नौजवान लीडर आदिल नजीर खान जुड़ चुके हैं, जो कि तर्जुमान है अवामी इत्तेहाद पार्टी के। आदिल साहब, किस तरीके से इस डेवलपमेंट को आप देख रहे हैं? टेरर फंडिंग केस में मुलविस है आपका कायद, जिसको लगातार वहां पे जो है बंद किया गया तिहाड़ जेल में, अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन अब जो है उनको फिलहाल पार्लियामेंट पे भेजा गया है। किस तरीके से डेवलपमेंट को देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि फाइनली इंजीनियर रशीद साहब को पार्लियामेंट जाने दिया गया। जिस चीज के लिए वो चुने गए थे वो अपना वो फर्ज आज अंजाम देंगे इंशाल्लाह रहमान। आई होप कि वो आज उनको बोलने दिया जाएगा। और बड़े लंबे अरसे से जम्मू कश्मीर के लोग, खासकर नॉर्थ कश्मीर के लोग वेट कर रहे थे कि कब हमारी आवाज गूंजेगी पार्लियामेंट के अंदर, कब हमारी इमोशंस, जज्बात का जो हमारे साथ पिछले 5-8 साल में हुआ उसकी आवाज कब गूंजेगी पार्लियामेंट में। तो उसके लिए हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और उसके बाद जुडिशरी का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने उनको 2 दिन की कस्टडी पैरोल दी और उनको पार्लियामेंट जाने का मौका दिया। आप सबको ये मालूम होगा कि इंजीनियर रशीद साहब पिछले 11 दिन से हंगर स्ट्राइक पे थे तिहाड़ जेल में। उसके बाद उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी और आफ्टर दैट उनको शिफ्ट किया गया था RML हॉस्पिटल, जहाँ पे उनका इलाज चल रहा था। और कल ही उनको रात को फिर वहां से डिस्चार्ज किया गया और आज वो तिहाड़ जेल से पार्लियामेंट भी गए। और उस हंगर स्ट्राइक का कोई ये मकसद नहीं था कि that I want to use protocol and I want to get this VIP protocol and all, I want to enjoy all this, I want to go visit पहलगाम, गुलमर्ग। उसका कोई मकसद ये नहीं था। सिंपल एक ही हंगर स्ट्राइक का मकसद था कि मुझे अपना फर्ज अंजाम देने दिया जाए जिस चीज के लिए मुझे चुना गया है। मेरी 18 कॉन्स्टिट्यूंसीज वेट कर रही हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट्स, बल्कि पूरा कश्मीर, वो 18 लाख लोग वेट कर रहे हैं कि कब हमारी आवाज पार्लियामेंट में गूंजेगी। तो हम जुडिशरी का भी शुक्रिया अदा करते हैं और आई होप कि उनकी रेगुलर बेल भी जल्दी होगी इंशाल्लाह, ताकि वो आने वाले सेशंस में पार्लियामेंट में अच्छे से जाए और अपने लोगों के साथ भी मिले, उनके काम कराए और हर कॉन्स्टिट्यूंसी तक पहुंच सके। तो आदिल नजीर खान साहब, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से इस वक्त निजाम चल रहा है जम्मू कश्मीर में, क्या आपको लग रहा है कि इस वक्त जो है जो की शिफ्ट की बात हो रही है उस पर आपका क्या कहना है? किस शिफ्ट की? जो आज जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि बीजेपी के साथ अच्छे मरासिम बन रहे हैं। हाँ, आई गॉट इट। मैंने सुना वो फारूक साहब बड़े क्लोज जा रहे हैं बीजेपी के। देखिए, ये आज अगर अब न्यूज आ रही है तो हम तो पार्लियामेंट इलेक्शन के टाइम पे भी यही कहते थे और असेंबली के इलेक्शन के टाइम पे भी हमने यही कहा। मैं दूसरों की तो बात नहीं कर रहा, मैंने तो तभी कहा ना, अगर यहाँ पे कोई वफादार है बीजेपी का जम्मू कश्मीर में, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। क्योंकि आपको देखना होगा हिंदुस्तान में पहली बार अगर बीजेपी की सरकार बनी है सेंटर में, तो दैट वाज विद द सपोर्ट ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो 5 MP उनके थे। और आपको ये भी याद रखना होगा, जब सैफुद्दीन सोज साहब ने वाजपेयी जी के खिलाफ वोट दिया था, उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस से एक्सपेल किया गया था। और आपको ये भी, और दूसरा, उमर साहब आज जो कि चीफ मिनिस्टर है यहाँ पे, रेस्पेक्ट अपनी जगह, लेकिन वो पहले फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं बीजेपी की गवर्नमेंट। आज ये हम लोगों पे इल्जाम लगाते हैं कि ये जी बीजेपी के बंदे हैं। आपका तो खून ही इनके साथ ही मिक्स है, हमारे पे इल्जाम क्या लगा रहा है? हमारा काई तो इतने लाख वोट लेने के बाद, आपको हराने के बाद भी बेचारा तिहाड़ जेल में मर रहा था। 11 दिन की हंगर स्ट्राइक और वो भी 2 दिन की पैरोल दी। पैरोल ऐसा कुछ नहीं है, कस्टडी पैरोल है। तिहाड़ से पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से तिहाड़, ये 2 दिन की रूटीन रहेगी। अब बीजेपी के साथ कौन है? ये तो आया है अवाम के सामने सारा। देखिए, ये क्लोजनेस, मुझे लगता है दोनों बाप बेटे समझते हैं कि अगर हम क्लोज नहीं जाएंगे, एक तो पुराना जो भी इन्होंने किया है 70 साल में, तो वो निकाला जाएगा, फिर तो इनको भी तिहाड़ जाना है। ये तिहाड़ जाना तो इनका दम नहीं है। तिहाड़ तो इंजीनियर रशीद ही रह सकता है ना, तिहाड़ और जेल में आदिल नजीर खान ही रह सकता है। इन्होंने मुझे भी बंद करवाया ड्यूरिंग पार्लियामेंट इलेक्शंस। ये इसके लिए जिगरा होना चाहिए, इसके लिए अवाम की दर्द होनी चाहिए, अवाम का दर्द सीने में होना चाहिए। वो इंजीनियर रशीद से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है, जिसने 5 साल तिहाड़ जेल में गुजारे। और आपने अभी कहा केस के रिलेटेड, मुझे ये बताइए, ये ऐसा कैसा केस है कि जिसको 5 साल तक भी ट्रायल कंप्लीट नहीं हुई? और ये अगर 100 साल भी करेंगे तो मुझे नहीं लगता ट्रायल कोई कंप्लीट होगी। और मैं उम्मीद रखता हूं। और दूसरी चीज, अगर ऐसा कोई इतना कोई सीवियर मसला होता, मुझे नहीं लगता इनको उस टाइम पे NIA अलो करती कि ये इनको इलेक्शन लड़ने दिया जाए। आज मैं उम्मीद ये करता हूँ, और ये जो डिले टैक्टिक्स हुई पिछले 4 महीने से, इनको वापस जेल भेजा गया, वहां से छोड़ा नहीं गया, इसमें भी किसी का हाथ है। वो मैंने तब भी कहा था, मैं आज भी उस बात पे कायम हूँ। आदिल साहब, इल्जामात की आपने बात की, आपके कायद
اگرچہ وہ تہاڑ جیل میں سلاسل بند ہے پھر بھی ان پہ جو ہے الزامات عائد ہوتے ہیں. تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اب جوڈیشری پہ کتنا بھروسہ ہے کہ ریگولر بیل ملے انہیں؟ دیکھیے بھروسہ تو ہے، جوڈیشری نے تو کل دکھایا ہے نا، جوڈیشری ادروائز این آئی اے نے تو اپوز ہی کیا ہے. جی گورنمنٹ کی طرف سے جو ایجنسی ریپرزینٹ کرتے انہوں نے تو اپوز ہی کیا ہے نا. تو مے بی کیونکہ کل جناب گئے ہیں یہاں کے بھائی صاحب ہوم منسٹر صاحب کو ملے ہیں، مے بی یہ بھی بات کی ہوگی. تو اس کو مت چھوڑو، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اس کو مت چھوڑو کیونکہ یہ پرابلم کرے گا. بیکاز یہاں جموں کشمیر کے عوام نے دیکھا نا، پہلی بار پارلیمنٹ ممبر کا فرض ہوتا ہے ہر کنسٹیٹوینسی میں جانا، ہر جگہ ریویو میٹنگ لینا اور اپنا پیسہ استعمال کرنا اس جگہ پہ جہاں پہ لوگوں کو ضرورت ہے. یہ تو پہلی بار دکھایا. اور جب یہ باہر آئے گا یہ سب پہ، یہ 90 پہ اکیلا باری ہے، 90 ایم ایل اے پہ اکیلا باری ہے، تو اس پہ بھی یہ کام کر رہے ہیں. بٹ الزامات لگنے کی جہاں تک بات ہے وہ تو لگتے رہیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جب تک ہم نے اللہ کے طرف سے ہم اللہ کو حاضر نظر رکھ کے سنسیئرلی اپنا کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، کیونکہ وہی بلیو کہ ہمیں یہاں سے جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. تو کم سے کم وہاں ہم سر اٹھا کے اپنے رب سے بات تو کر سکے کہ ہم نے کوئی غداری اس قوم کے ساتھ نہیں کی، ہم نے اس قوم کو بیچ کے نہیں کھایا. بس یہ بات انشاءاللہ الرحمن لوگوں کو سمجھ آئے گی، مجھے امید ہے کہ آئے گی. کیونکہ اسمبلی میں جو وعدے کیے گئے تھے، جو بولا گیا تھا، آج آپ دیکھیے اس کا سارا الٹا ہو رہا ہے. آج لوگوں کو بادل بھی نہیں دکھتے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں کہ استغفر اللہ نعوذ باللہ، بیکاز اب مودی جی بادل ہی نہیں ہے. آج اس طرح کا سین اب پہنچ چکا ہے. یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے. لوگ اچھے سمجھدار ہیں، جموں کشمیر کے لوگ میچور ہیں، پولیٹیکلی بھی میچور ہے. تو امید کرتا ہوں وہ سمجھیں گے اور اس چیز کا حساب لیں گے. جو بھی ان کا ووٹ کا حق ہوتا ہے اس ووٹ کے حق سے وہ اس سب کا حساب لیں گے. عوامی اتحاد پارٹی کے ترجمان عادل نذیر خان میرے ساتھ بات کر رہے تھے. اور 2 دن جو حراستی پیرول ملا ہے ان کے قائد انجینئر رشید کو، آج ان کو پارلیمنٹ میں بھی بھیجا گیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ جوڈیشری کا احترام کرتے ہوئے ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ ان کو جو ہے ریگولر بیل ملے گی. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ نیشنل کانفرنس کی سرکار جو ہے ان کی رگ رگ میں بی جے پی کا خون جو ہے وہ ملا ہوا ہے. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے اشارتاً کنایتاً کہ کل جو ہے ہوم منسٹر صاحب سے جو ملاقات ہوئی ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہوگا کہ انجینئر رشید کو بند ہی رکھیے. آپ دیکھتے رہے جے کے نیوز پوائنٹ، مزید پولیٹیکل ڈیولپمنٹس آپ تک پہنچاتے رہیں گے.